हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समरी किसकी, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज चैप्टर की, जो किसने लिखा है, जूल्स वर्ने। पहले हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं इसका। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज इज वन ऑफ द जूल्स वर्ने's मोस्ट फेमस एडवेंचर नॉवेल्स। जो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवल है किसकी, जूल्स वर्ने की। इट टेल्स द एक्साइटिंग स्टोरी ऑफ फिलियस फोग। ये किसकी एक्साइटिंग स्टोरीज बताता है, फिलियस फोग की। ए वेल्दी इंग्लिश जेंटलमैन who accepts a challenge to travel the world in 80 days. Along with his loyal friend servant, Passepartout, Fogg faces many adventures, dangers, and unexpected obstacles. The novel explores themes of adventure, determination, punctuality, courage, and the impact of modern transportation. जो फिलियस फोग है वो एक इंग्लिश जेंटलमैन है जो एक्सेप्ट करता है एक चैलेंज। किस चीज़ का चैलेंज? 80 दिन में पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करने का। अलॉन्ग विद हिज लॉयल फ्रेंड, जो उसका फ्रेंड सर्वेंट है पेस्परटाउट, वो उसके साथ ही ट्रैवल करता है। ट्रैवल के बीच में इनको बहुत सी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। ये जो नोवेल है ये एक्सप्लोर करती है थीम्स ऑफ एडवेंचर, डिटर्मिनेशन, पंक्चुअलिटी, करेज एंड द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन। ये जो स्टोरी है चैप्टर की मूव करती है इन कैरेक्टर्स के अराउंड। फिलियस फोग, जो कि एक रिच एंड डिसिप्लिन इंग्लिश जेंटलमैन है, काम, इंटेलिजेंट एंड पंक्चुअल है, जो बहुत ही समय के पाबंद हैं। लव्स रूटीन एंड नेवर लॉसेस हिज टेम्पर, जो अपने रूटीन से बहुत प्यार करते हैं और कभी भी अपना आपा नहीं खोते हैं। सेकंड इज पेस्परटाउट, जो फोग्स का लॉयल फ्रेंच सर्वेंट है, चेयरफुल है, ब्रेव है एंड रिसोर्सफुल है। थर्ड इज डिटेक्टिव फिक्स, ये इंस्पेक्टर है जो इनका पीछा कर रहा है क्योंकि उसे लगता है जो फोग है उसने एक बैंक में रोबरी की है, क्योंकि वो वहाँ से रोबरी के टाइम जब रोबरी हुई थी उसी समय वो वहाँ से इंग्लैंड से बाहर चला जाता है, तो वो सोचता है कि रोबरी इसी ने की है। फोर्थ इज ए वुमेन ओदा, ए यंग इंडियन वुमेन रेस्क्यूड बाय फोग। ये वुमेन जो है फोग ने बचाया था इसको। शी लेटर फॉल्स इन लव विद हिम, बिकम हिज वाइफ। जो ये है इसके बाद इसके साथ प्यार में इसको प्यार हो जाता है इससे, और बाद में ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। तो इस वुमन को फोग ने बचाया था सती होने से, क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया में एक कल्चर था पहले कि जब किसी के पति की डेथ हो जाती थी तो उसकी वाइफ को उसके साथ चलना होता था, तो फोग ने इस लेडी को उस समय बचाया था। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड द समरी ऑफ द चैप्टर। द स्टोरी बिगिंस इन लंदन। जो स्टोरी है वो लंदन में शुरू होती है। वेयर फिलियस फोग स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट रिफॉर्म क्लब। जहाँ फोग फिलियस है वो अपना मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, रिफॉर्म क्लब में। वन डे, एक दिन, he argues with his friends about whether it is possible to travel around the world in 80 days. तो एक दिन उनकी बहस हो जाती है आपस में अपने दोस्तों के साथ कि क्या ये पॉसिबल है 80 दिन में पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करना। कॉन्फिडेंट इन हिज कैलकुलेशंस, he make a budget and bet that he can complete the journey within 80 days. फोग फिलियस है वो अपने बजट में बहुत ही कॉन्फिडेंट है, तो वो कहता है कि मैं 80 दिन में ये जर्नी कंप्लीट कर सकता हूँ। ऑन द सेम इवनिंग he leaves London with his newly hired servant Passepartout. उसी शाम वो लंदन से निकल जाता है, इंग्लैंड से निकल जाता है। कहाँ के लिए? अपनी जर्नी शुरू करने के लिए। और साथ किसको लेके जाता है? अपने न्यूली हायर्ड सर्वेंट पेस्परटाउट को। एट द सेम टाइम ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्टोलन फ्रॉम द बैंक ऑफ इंग्लैंड। उसी समय इंग्लैंड के एक बैंक से बहुत बड़ी अमाउंट में चोरी हो जाती है। डिटेक्टिव फिक्स रॉन्गली सस्पेक्ट्स दैट फोग इज द थीफ बिकॉज ही लेफ्ट लंदन इमीडिएटली आफ्टर द रॉबरी। और जो डिटेक्टिव फिक्स है उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो फोग है उन्होंने चोरी की है, क्योंकि उसी शाम तो वहां पर चोरी होती है और उसी शाम फोग जो है अपने ट्रैवल करने के लिए निकल जाते हैं। And the journey takes Fogg and Passepartout through France, Italy, Egypt, India, Hong Kong, Japan, and the United States, and back to England. In India, they rescue Oda, a young widow who is about to be sacrificed according to an old custom. वे इन सब देशों में घूमने के बाद, ट्रैवल करने के बाद वापस अपने इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, और इंडिया में उन्हें एक वुमन मिलती है जो कि सती होने जा रही थी, और वे वहां पर उसको बचाते हैं। फोग ने अपनी खुद की जर्नी को रिस्क में लेकर उसकी मदद की, जो उसकी काइंडनेस और करेज को शो करता है। थ्रू आउट द जर्नी डिटेक्टिव फिक्स सीक्रेटली फॉलोज देम। पूरी जर्नी के दौरान जो डिटेक्टिव फिक्स हैं वो उन्हें फॉलो करता है, किस होप में कि वो उन्हें इंग्लैंड पहुंचते ही अरेस्ट कर लेगा। हिज इंटरफेरेंस causes several delays. उसके इंटरफेरेंस ने बहुत सारे डिलेज भी करवाई। द ट्रेवलर्स फेस मैनी चैलेंजेस। जो ट्रेवलर्स हैं उन्होंने बहुत से चैलेंजेस भी फेस किए। ट्रेन मिस हुई, स्टॉर्म्स का सामना करना पड़ा, डिलेड हुई शिप्स, एलिफेंट ट्रैवल इन इंडिया, अटैक्स बाय नेटिव अमेरिकन्स इन अमेरिका, अरेस्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। डिस्पाइट दीज ऑब्स्टेकल्स, फोग रिमेन काम एंड डिटरमाइंड। इतनी सारी रुकावटें होने के बाद भी जो फोग हैं वो काम एंड डिटरमाइंड रहते हैं।
When they finally reach London, जब वे लंदन पहुंच जाते हैं, Fogg believes he has lost the bet by one day. फोग समझते हैं कि वो अपनी शर्त एक दिन से हार गए हैं, लेकिन however he later realizes that he traveling eastward, कि वो ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे थे. He actually gained one day, उन्होंने एक दिन और पा लिया है, because of the time difference around the globe. किसकी वजह से? जो टाइम डिफरेंस है अराउंड द ग्लोब की. As a result, he arrives exactly on time, wins the bet, clears his name and marries Oda. So students, ये वही वुमेन है जिसकी इन्होंने जान बचाई थी. कहाँ पर? Let's move toward the main theme of chapter. First is adventure. The novel celebrates exploration and the excitement of traveling around the world. जो novel है वो celebrate करती है exploration and excitement को traveling around the world की. Second is determination. फिलियस फोग नेवर गिव्स अप डिस्पाइट मैनी डिफिकल्टीज. जो फिलियस फोग हैं इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी गिव अप नहीं करते हैं. टाइम एंड पंक्चुअलिटी. द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी, जिसमें फिलियस फोग दिखाते हैं कि वो टाइम के कितने पक्के हैं. फोर्थ इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. मॉडर्न ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवेज एंड स्टीम शिप्स मेक्स द जर्नी पॉसिबल. जो ये जर्नी थी इनकी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ये किस लिए पॉसिबल हो पाई, किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई? ये पॉसिबल हो पाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से. फिफ्थ इज करेज एंड ह्यूमैनिटी. फोग रिस्क हिज जर्नी टू सेव ओदा, शोइंग कंपैशन एंड मोरल करेज, जो कि मोरल करेज एंड कंपैशन को शो करता है. सो अब हम देखने वाले हैं मेन मैसेज ऑफ द चैप्टर. तो Jules Verne teaches that determination, discipline, courage, and intelligent planning can help people overcome even the greatest challenges. जो जूल्स वर्ने हैं वो कहते हैं कि जो डिटर्मिनेशन है, डिसिप्लिन, करेज एंड इंटेलिजेंट प्लानिंग है, वो पीपल को हेल्प करती है किसी भी बड़े चैलेंज से बाहर आने के लिए. द नोवेल ऑल्सो शोज दैट ट्रैवल broadens our अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड पीपल्स. ये नोवेल हमें सिखाती है कि कैसे ट्रैवल डिफरेंट कल्चर एंड पीपल्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है. एक बार जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं. जो इसके ऑथर हैं चैप्टर के वो हैं जूल्स वर्ने. ये पब्लिश कब हुआ था? 1873 में. इस नोवेल का जेनरे है एडवेंचर नोवेल और ट्रैवल लिटरेचर. सेटिंग है इसकी अराउंड द वर्ल्ड, लंदन, इजिप्ट, इंडिया, हांगकांग, जापान, यूएसए एटसेट्रा. हीरो कौन है? फिलियस फोग. कंपेनियन पेसिफिटाउट. विलियन और ओपोनेंट कौन है? डिटेक्टिव फिक्स ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग. हीरोइन कौन है इसमें? ओदा. मेन थीम एडवेंचर, ट्रैवल, पंक्चुअलिटी, डिटर्मिनेशन एंड कल्चरल एक्सप्लोरेशन. So students, the conclusion of the chapter is Around the World in 80 Days is a classical adventure novel that combines travel, suspense and human values while showing how determination and modern transportation can make the seemingly impossible possible. तो जो ये नोवेल है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज एक क्लासिकल एडवेंचर नोवेल है जो कंबाइन करता है ट्रैवल, सस्पेंस और ह्यूमन वैल्यूज़ को, जो शो करता है कि कैसे डिटर्मिनेशन एंड मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन से जो बिल्कुल मतलब इम्पॉसिबल चीज़ दिखती है वो भी पॉसिबल हो जाती है.